ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना है which maps 1 2 onto 4 1 and 3 minus 2 onto 4 minus 4। तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन कर लेते हैं। ये अब हम सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 6B का। ओके, इसमें हमें गिवन है कि एक पॉइंट है 1 2, वो मैप होगा अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन 4 4 पर, और एक दूसरा पॉइंट है 3 minus 2, ये अंडर सम ट्रांसफॉर्मेशन मैप हो जाएगा 4 minus 4 पर, और हमें ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स फाइंड करके बताना है कि वो क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाँ हम सबसे पहले सपोज करेंगे लेट द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इज A B C D, देन अब हम रिलेशन लिखेंगे कि ए बी सी डी जो कि ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। जब हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 minus 2 से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, हमें आंसर मिलेगा 4 4 and 4 minus 4। ठीक है, अब इससे आगे आपके पास दो मेथड्स हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व भी हो सकता है और इनवर्स वाले तरीके से भी हो सकता है। तो फर्ज करते हैं कि हम इसे अभी फिलहाल साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से सॉल्व करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे। तो हम इस रो को लेंगे और दोनों कॉलम्स के साथ इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपके पास आएगा a इंटू 1 प्लस b इंटू 2। अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, सो a इंटू 3 प्लस b इंटू -2। जब एक रो सारे कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, अब हम रो को चेंज कर देते हैं। ठीक है, और सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आएगा c इंटू 1 प्लस b इंटू 2, फिर c इंटू 3 प्लस b इंटू -2। is equal to the same matrix 4 4 4 and -4। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे लिखेंगे a प्लस 2b, यहाँ लिखेंगे 3a माइनस 2b, c प्लस 2d 3c माइनस 2d, ये सब इक्वल है 4 4 4 -4 के। अब ये बताएं, क्या हम यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करवा सकते हैं, करवा सकते हैं ना। तो अगर हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करवाते हैं तो चार इक्वेशंस बनेंगी। a प्लस 2b विल बी इक्वल टू 4, 3a माइनस 2b विल बी इक्वल टू 4। ये वाली इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। बिल्कुल इसी तरह से बाकी दो एलिमेंट दो इक्वेशंस बनेगी। c प्लस 2d विल बी इक्वल टू 4, 3c माइनस 2d विल बी इक्वल टू -4। ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, अब आपने ये करना है कि आपने साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व करना है।
एक तरफ हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से मैं a की वैल्यू ले लेता हूं और इसे इक्वेशन 2 में a की जगह पुट कर देता हूं। सो 4 माइनस 2b इज इक्वल टू 4, 12 माइनस 6b minus 2b is equal to 4, 12 minus 4 is equal to 8b, so 8b is equal to 8, b is equal to 1। ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया। फर्दर हम इसे इक्वेशन 1 में रिप्लेस करते हैं ताकि a की वैल्यू मिले। तो 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 4, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू 2। बिल्कुल इसी तरह से अब हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। सही, तो सी का आंसर क्या आ रहा है? सी का आंसर 0 आ रहा है। डी का आंसर, बी का आंसर 2 आ रहा है। अच्छा, जब हमने इन चारों को सॉल्व कर लिया तो अब हम अपना मैट्रिक्स बता सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन वाला कि ए बी सी डी इज इक्वल टू 2 1 0 2। ये ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है जो कि हमें यहां से मिलेगा। सही है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब फर्ज करें कि अगर हम यही वाला काम दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे करेंगे? ठीक है, वो भी मैं ना आपको जरा थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फर्ज करें कि अब यही वाला काम हम दूसरा मेथड यूज करके करना चाह रहे हैं। तो हम ये करते हैं कि हमने ये दो मैट्रिसेस लिखे हुए ना, ए बी सी डी इंटू 1 2 3 माइनस 2। इससे अगले स्टेप में हम इसको यूं लिखेंगे कि ए बी सी डी मल्टीप्लाइड बाय 1 3 2 माइनस 2, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 3 2 माइनस 2 के इनवर्स के साथ। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है 4 4 4 और माइनस 4, ये एक मैट्रिक्स है। ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 3 2 माइनस 2 के इनवर्स के साथ। जब कोई मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो आंसर क्या आता है? मैट्रिक्स अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा जी? यूनिट मैट्रिक्स आंसर में आता है। ठीक है, और जब कोई मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है? तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम ही होता है। तो हम लिखेंगे कि ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 4 4 माइनस 4 इंटू 1 3 2 माइनस 2 इनवर्स। अब इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन 1, और अब हमें थोड़ी सी वर्किंग करके ना इसका इनवर्स पहले फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब देखें, सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं कि 1 3 2 माइनस 2 का डिटर्मिनेंट क्या आएगा। सो 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 इंटू 2, तो आपके पास आएगा माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसे कर लेते हैं। हमने यहाँ पे वापस लिखा कि ए बी सी डी इज इक्वल टू 4 4 4 माइनस 4 इंटू 1 अपॉन माइनस 8, और अब मैं इसके साथ जो मैट्रिक्स लिखूंगा उसमें प्राइमरी की प्लेसेस चेंज होंगी, प्राइमरी डायगोनल एलिमेंट्स की। तो माइनस 2 1 हो जाएगा, सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट्स की साइंस चेंज हो जाएंगी। ओके,
अब इसके बाद -1/8 शुरू में है, 4 4 4 -4, और ये वाला मैट्रिक्स हम इन्हें आपस में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा -1/8 टाइम्स। देखें अब ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी दोनों कॉलम से, तो आपके पास आएगा 4 इंटू -2 प्लस 4 इंटू -2। सेकेंड कॉलम से करें, 4 इंटू -3 प्लस 4 इंटू 1। अब आप आ जाए सेकेंड रो पर, कॉलम कंप्लीट हो गए ना। अब आपने सेकेंड रो लिया, तो 4 इंटू -2 प्लस -4 इंटू -2, फिर 4 इंटू -3 प्लस -4 टाइम्स 1, तो आपके पास -1/8, यहाँ आ गया -8 -8 -8 प्लस 8 -12 प्लस 4 -12 -4, तो ये बन गया -1/8 टाइम्स -16 -8 0 -16। अब आपने -1/8 से मल्टीप्लाई करना है, सो -16 इंटू -1/8 -8 इंटू -1/8 0 इंटू -1/8 और -16 इंटू -1/8। सो फाइनली आपके पास आंसर आएगा 2 1 0 और 2। तो ये आपका ABCD का आंसर है, जो कि हमने सेकंड मेथड यूज करके कर लिया। अब ये डिपेंड करता है कि अगर आपको अलजेब्रा अच्छा आता है, आसान लगता है, तो आप साइमल्टेनियस सॉल्यूशन से कर लें, वरना आप इससे भी सॉल्व कर सकते हैं।